इस वीडियो के अंदर हम ग्रेडेड आइडियल के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेडेड के बारे में सीखेंगे। ग्रेडेड आइडियल क्या होता है? आइडियल आपको पता है कि रिंग के अंदर जब हम रिंग की बात करेंगे तब हम रिंग के आइडियल की बात करेंगे, और फिर उस आइडियल्स में से एक स्पेशल आइडियल दैट इज कॉल्ड ग्रेडेड आइडियल, दैट इज इम्पॉर्टेंट और दिस इज रिलेटेड टू आवर होमोजीनियस पॉलिनोमियल। ठीक है, जो होमोजीनियस पॉलिनोमियल हमने इससे पहले देखे थे। सो ग्रेडेड आइडियल से पहले एक दफ़ा हम ग्रेडेड आइडियल को पढ़ने से पहले एक दफ़ा हम आइडियल को दोबारा से देखते हैं। आइडियल क्या है? लेट आर बी आ रिंग, आपके पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है एंड अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई इन आर इज कॉल्ड एन आइडियल इफ एफ प्लस जी बिलोंग्स टू आई एंड एच टाइम्स एफ बिलोंग्स टू आई, वेयर ऑल एफ एंड जी जो हैं that belongs to that ideal I and H belongs to R। ठीक है, ये कंडीशन थी कि एडिशन उसके अंदर होनी चाहिए। रिंग का एलिमेंट पकड़ के एक आइडियल का एलिमेंट पकड़ के मल्टीप्लाई करें, वो भी आइडियल आई के अंदर होना चाहिए, तो तब हम कहते हैं कि वो सारा सेट आपके पास जो है that becomes an ideal। ठीक है, अब कर्नल ऑफ एन एज एन आइडियल, लेट फाई बी होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R to R प्राइम, देन द कर्नल ऑफ फाई इज डिफाइंड टू बी एन आइडियल। कौन सा आइडियल है? कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू दोज एलिमेंट्स ऑफ आर जिस पे हम फाई को अप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, तो ये जो नोटेशन है, ये जो कर्नल है, ये ऑलवेज एक आइडियल होता है। इसको हमने प्रूव भी किया हुआ है कि कर्नल ऑफ एन होमोमॉर्फिज्म इज एन आइडियल। ठीक है, यानी कि दो एलिमेंट्स लेंगे, उसको सम करेंगे, वो भी इमेज 0 देंगे, और अगर किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिंग के साथ तो वो भी आपके पास आपको 0 देगा। बोथ कंडीशन जो है वो आइडियल की वो ये सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है जनरेटिंग सेट। आपके पास कोई आइडियल कोई सबसेट है रिंग आर का, वो आपके पास पॉलिनोमियल्स भी हो सकता है, किसी भी तरह का सबसेट हो सकता है, और उसके अंदर वी डिफाइन आई टू बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स इन दैट जी। ठीक है, आई को हमने डिफाइन किया है कि लीनियर कॉम्बिनेशंस और जी के एलिमेंट्स के। ठीक है, जी के अंदर आपके पास पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं, वो मोनोमियल्स भी हो सकते हैं, वो पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं। सो दैट इज दिस सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सम of the form gi fi, where this fi belongs to that set g and gi belongs to r, ring r। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट आपने f1 पकड़ा g का, उसको g1 के साथ मल्टीप्लाई किया, f2 पकड़ा, उसको f2 पकड़ा, उसको f2 के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। सो दिस सेट इज इंडीड एन आइडियल। ये जो नया सेट बना है ये आइडियल होगा, एंड इज कॉल्ड द आइडियल जनरेटिंग बाय द सेट G। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हमने किया क्या है कि आपके पास एक सबसेट था, एक सबसेट लिया R में से। ठीक है, और वो सबसेट जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, आपके पास मोनोमियल भी हो सकते हैं। फिर उनके हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस ले लिए। लीनियर कॉम्बिनेशंस इन द सेंस दैट एक एलिमेंट पकड़ा R में से, उसको मल्टीप्लाई किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, दूसरा एलिमेंट पकड़ा R में से, उसको मल्टीप्लाई किया उस सेट के एलिमेंट्स में से, उसको सम कर दिया, तो आपके पास एक बड़ा सेट बन गया जो कि उसका जनरेटिंग सेट है। अब ये फॉर श्योर आइडियल होगा, क्योंकि आपके पास आप उसको जनरेट ही ऐसे कर रहे हो, बना ही ऐसे रहे हो, कोई लीनियर कॉम्बिनेशन से वो बन रहा है, तो आपके पास वो जो एक आइडियल बनाएगा। और हम कहेंगे कि वो जो फाइनाइट सेट है वो बेसिकली जनरेट कर रहा है उस सेट। ठीक है, यानी कि इफ जी इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, से जे इज इक्वल टू f1 से लेकर fm तक, देन वी राइट आई इज जनरेटेड बाय f1 से लेकर fm तक, दैट आई इज इक्वल टू f1 से लेकर fm तक। वो जो नोटेशन थी ना जिसमें हमने g लिखा हुआ था, तो अब g क्योंकि फाइनाइट सेट है तो i जो है वो इस f1 से लेकर fm तक जनरेट हो रहा है, एंड वी से दैट i इज जनरेटेड बाय f1 से fm। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर? अगर वो जनरेट हो रहा है f1 से लेकर fm तक, तो बेसिकली क्या होगा, आपके पास कॉम्बिनेशंस होंगे f1 से लेकर fm के, और साथ में मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट्स r में से। ठीक है, सो होमोजीनियस आइडियल। So an ideal I in the polynomial ring S is said to be graded। ठीक है, an ideal I in the polynomial ring S is said to be graded if I is generated by homogeneous polynomials। ठीक है, कि अगर I जो है वो homogeneous polynomial से जनरेट होगा, then हम कहेंगे कि that ideal I is the graded ideal। ठीक है, मतलब अगर polynomial जितने भी उसको जनरेट कर रहे हैं फाइनाइट सेट, अगर वो आपके पास जो है वो सारे के सारे पॉलिनोमियल जो हैं वो आपके पास होमोजीनियस पॉलिनोमियल है, हम कहेंगे कि दैट आइडियल इज
सेड टू बी अ ग्रेडेड आइडियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल I is equal to x1 square x2 minus x1 x2 square x2 square x3 minus x2 x3 square x3 square x1 minus x1 square x3। ये जो आइडियल है, ये आइडियल बेसिकली 3 पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है। पहले पॉलिनोमियल को देखें, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सेकंड जो है वो भी होमोजीनियस है डिग्री 3 का, और थर्ड जो है वो भी होमोजीनियस है डिग्री 3 का। तो ये आपके पास जो आइडियल है दैट इज एन ग्रेडेड आइडियल। नेक्स्ट है, मतलब फर्स्ट ये x1 स्केयर x2 माइनस x1 x2 स्केयर x2 स्केयर x3 माइनस x2 x3 स्केयर x1 x2 x3। तो ये आइडियल जो है ये भी 3 पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये मोनोमियल और एवरी मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल। तो ये 3 से जनरेट हो रहा है, और तीनों को तीनों जो है वो आपके पास होमोजीनियस हैं। जैसे ये x1 x2 x3 ये एक ही एलिमेंट है जो कि मोनोमियल है, और क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल भी है और इसमें एक ही इसकी सपोर्ट में एक ही मोनोमियल पड़ा हुआ है और उसकी डिग्री 3 है, तो इट इज अ होमोजीनियस वन। ठीक है, तो तीनों होमोजीनियस है, तो इट इज कॉल्ड द होमोजीनियस ग्रेडेड आइडियल। नेक्स्ट है x1 स्केयर x2 माइनस x1 x2 स्केयर x2 3 x3 माइनस x2 स्केयर x3 स्केयर। ठीक है, ये जो पहला इसमें जनरेटर है, इसका पहला पॉलिनोमियल जो है वो होमोजीनियस है डिग्री 3 का, और दूसरा जो है वो होमोजीनियस है डिग्री 4 का। यानी कि वो डिग्री सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सारे के सारे जो आपके पास पॉलिनोमियल हैं वो आपके पास होमोजीनियस पॉलिनोमियल होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास ये भी जो एग्जांपल है ये भी ग्रेडेड आइडियल की है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो x1 स्केयर x2 माइनस x1 x2 स्केयर प्लस 1 x2 क्यूब x3 माइनस x2 स्केयर x3 x2। ये जो आइडियल है ये 2 पॉलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, लेकिन इसका जो पहला पॉलिनोमियल है वो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, और इस मोनोमियल की डिग्री 1 है। दिस इज नॉट होमोजीनियस। आल तो इसका सेकंड वन जो है वो होमोजीनियस है डिग्री 4 का, लेकिन सारे के सारे जनरेटर जो है वो आपके होमोजीनियस पॉलिनोमियल होने चाहिए। सो सेकंड एग्जांपल इज, जो ये लास्ट वाली एग्जांपल है, ये आइडियल जो है ये ग्रेडेड आइडियल नहीं है। ठीक है, तो ग्रेडेड आइडियल की बाकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।